पर्दे को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। आज बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय अनिल रघुवंशी जी ने मुझे उठाया। ईश्वर उन्हें नहीं, बहुत तरक्की दे। आप गलत समझ रहे हैं, बहुत और ऊंचा मुकाम दें, है ना। चलिए कोई बात नहीं। मेरे पास सुरेंद्र जैन जी का फ़ोन आया, बोला मोहन भाई आप सुना है कि दिल्ली में हो एक कवि सम्मेलन में। मैंने कहा जी हूँ। तो बोले कि यहाँ उकराना मंडी पे एक कवि सम्मेलन है, बोले आप आ रहे हो कि आपको उठवाऊँ। मैंने कहा भाई साहब मैं खुद ही आ जाऊँगा, उठवाने की क्या ज़रूरत है। बोले तो अच्छा मोहन भाई बताओ कि कितना पेमेंट लोगे। अरे मैंने कहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं। बोला नहीं पेमेंट तो आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा ये बता दो कि भाई साहब की कौन कौन कवि आए हुए हैं। तो उन्होंने सब का नाम लिया और फिर उसके बाद आदरणीय अनिल रघुवंशी जी का भी नाम ले लिया। मैंने कहा भाई साहब वो तो बड़े कवि हैं। मैंने एक दांव मारा, मैंने कहा जैन साहब एक काम करो, मुझे आप उनसे 500 रुपये कम दे देना। तो बोले कि मोहन भाई फिर तो आ जाओ, उनका 500 ही है। तो ये बिना लिफाफे का कवि, बिना पेमेंट का कवि आपके सामने है। आज आपकी तालियां ही मेरे लिए पेमेंट का काम करेंगी। बहुत बहुत आभार आपका। मेरे काव्य पाठ के दौरान आप लोग तालियां बजाने के लिए बाध्य नहीं हैं। आपका मन करे आप तालियां बजाइएगा, आपका मन ना करे आप तालियां मत बजाइएगा। मुझे लगता है कि माल अगर ओरिजिनल हो तो खुद ही बिक जाता है ना। चूँकि प्रेम का कवि हूँ, मुझे चूँकि आदरणीय अनिल जी ने मुझे यहाँ पे प्रस्तुत किया बहुत जल्दी, तो मैं आपको, मेरा मन ये है कि मुझे लगता है जैसे आपने इनको अच्छा सुना, इनको गर्ग जी को, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी अच्छा सुनेंगे। एक गज़ल मैं आपको सुना देता हूँ, 10 मिनट आपका समय लूँगा। उसके बाद एक बहुत ही मनोरंजन का आपको गीत सुना दूँगा। अगर आपने अच्छी तरह सुन लिया तो आपको एक गज़ल और एक गीत सुनाऊँगा। आपने अच्छी तरह नहीं सुना तो मैं आपको 10 गज़ल और 10 गीत सुनाऊँगा। अच्छी तरह सुन लीजिए दादा। इसलिए होली मनाने में मजा आता है। क्या कहने वाह। पहला मैं 2 पंक्तियां आपको सुना रहा हूँ आज के इसी हवाले से, लेकिन पहली 2 पंक्तियों में मुझे पता चल जाएगी मुझे गजल आगे सुनानी नहीं सुनानी। सुनिएगा। इसलिए होली मनाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है। इसलिए होली मनाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है। इसलिए होली मनाने में मज़ा आता है, इसलिए होली मनाने में मज़ा आता है। रंग गालों पे लगाने में मजा आता है, मजा। तो ताऊ के लिए अगला शेर ताऊ आपके लिए सुनिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रंग गालों पे लगाने में मजा आता है, मजा आता है। तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, नहीं है लेकिन, तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, तेरी तस्वीर बनाने में मजा आता है, मजा। तस्वीर बनाने में मजा आता है, मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया। मैं सल्यूट करता हूँ आपको कि आप श्रृंगार भी सुन लेते हो। एक शेर और सुनिए, उस गीत की भूमिका का मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। चाहता मैं भी नहीं देखे वो मुड़कर मुझको, मुड़कर मुझको। चाहता मैं भी नहीं देखे वो मुड़कर मुझको, चाहता मैं भी नहीं देखे वो मुड़कर मुझको। सिर्फ आवाज लगाने में मजा आता है, मजा आता है। सिर्फ आवाज लगाने में मजा आता है, मजा आता है। एक गीत आपको सुनाता हूँ, आपका बहुत कम समय में लूंगा, क्योंकि इतनी दूर से चल के आया हूँ तो इसलिए आपका 5 मिनट के वक्त तो मैं लूंगा ही लूंगा। 4 पंक्ति आपको निवेदन करता हूँ। अभी सविता जी आपको प्रेम के बारे में बता रही थी, सविता जी आपको प्रेम का ख्वाब दिखा रही थी। मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं आपको प्रेम की सच्चाई बताता हूँ।
चार पंक्तियां निवेदन करता हूँ, सुनेगा। उकलाना के बुजुर्गों की कुछ नसीहतें हैं, मैं आप तक पहुंचाता हूँ, सुनेगा। अगर ये आपकी बुजुर्गों की नसीहतें हों तो आपने उकलाना के बुजुर्गों के लिए तालियां उठाएगा, सुनेगा। सुनेगा। नौजवान या जितने नौजवान कितनी मात्रा में उपस्थिति है बताइए, संख्या हाथ उठाकर, हाथ उठाकर। हाँ, चाचा ने भी उठा दिया। सुनिए चार पंक्तियां, सुनिए। अरे सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। ये आपके, ये तालियां अपने बुजुर्गों के सम्मान में उठाइएगा। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। चार पंक्तियां और देता हूं, बुजुर्गों की नसीहतें सुनेगा। परिवार की एक डेफिनेशन आपको बताता हूं, सुनिए। अरे बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। माँ से। बहुत आभार, बहुत आभार। एक बात मैं आपको और निवेदन कर दूं कि ये चार पंक्तियां मैं मोहन सिंह बिष्ट उर्फ मोहन मुंतजिर, अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से मैं आपको सुना रहा हूँ। असल में था क्या कि उनका और मेरा गांव सब एकदम अगल बगल में है। जब वो जवान हुए तो देशभक्ति में उलझ गए, समाज सेवा में उलझ गए, तो आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब मैं जवान हुआ तो किसी की जुल्फों के पीछे खम में उलझ गया, तो आज कवि हूँ। लेकिन साहब अगर उलझा नहीं होता तो क्या होता। ये चार पंक्तियां देके अपना गीत आपको सुनाता हूं, सुनेगा। अरे राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। अरे राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। यार मोहब्बत ना करते, हम आज कलेक्टर बन जाते। यार मोहब्बत ना करते, हम आज कलेक्टर बन जाते। तेरे आगे घुटनों पर बैठे रहने से अच्छा था। अरे भक्ति सियापति राम की करते, चीफ मिनिस्टर बन जाते। भक्ति सियापति करते, चीफ मिनिस्टर बन जाते। 2 मिनट का गीत सुना के मैं अपना स्थान लेता हूं। लेकिन आपको ये बता दूं साहब कि ये गीत बड़े मनोरंजन का गीत है। मैं आपको ये बता दूं साहब कि मैं किसी भी पार्टी से मेरा कोई भी नैतिक या अनैतिक संबंध नहीं है। मैं ना बीजेपी का आदमी हूं, मैं ना कांग्रेस का आदमी हूं, मैं ना सपा का आदमी हूं, ना मैं बसपा का आदमी हूं। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो किसी औरत का भी आदमी नहीं हूं। एक निष्पक्ष आपको गीत सुना रहा हूं, हिंदुस्तानी गीत जो मैंने जीवन में सर्वश्रेष्ठ लिखा है, जो मुझे पता है कि आपको पसंद आएगा। बस ये है कि इसकी भूमिका में इतना कहना चाहता हूं साहब कि अधिकतर लोगों के जीवन में एक बार विदेश में रहने का अवसर आता है। उन अधिकतर में से अधिकतर लोग उस अवसर को भुना भी लेते हैं। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ हिंदुस्तानी आपकी तरह, जब उनके पास विदेश में रहने का अवसर आता है तो वो क्या कहते हैं। साहब मेरा मानना ये है कि आप विदेश जाइए, वहाँ नौकरी कीजिए, वहाँ पैसे कमाइए, लेकिन वहाँ पैसे कमाकर उसे हिंदुस्तान में लगाइए। एक ठेठ हिंदुस्तानी गीत आपको सुनाता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हिंदुस्तानी होकर सुनेंगे। जब मेरे पास विदेश में रहने का अवसर आया तो मैंने क्या कहा, निवेदन करता हूँ, सुनिए। नहीं 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 नहीं, मुझको नहीं जाना उस पार।
नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। वहाँ गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। एक बात मैं निवेदन करता चलूं साहब कि हम कवियों के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है। आपकी तालियां ही हमारे लिए वाद्य यंत्र का काम करती हैं। आपके ताली बजाने से इस बात का आकलन नहीं होता कि कविता अच्छी है कि अच्छी नहीं है। आपके साथ जब आप लोग ताली बजाते हैं तो हम कवि लोग सांस ले लेते हैं। हम कवियों को भी सांस लेनी होती है साहब। जब मैं ये बोलूँ ना कि मुझको नहीं जाना 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 जाना, तब आप ताली बजा दीजिएगा, बाकी पूरी कविता सुनेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने उस वक्त ताली नहीं बजाई और मैं बोलूँ कि मुझको नहीं जाना 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 और मैं चला जाऊँ, तो कवि की हत्या का पाप क्यों ले रहे हैं साहब। एक अलग कविता मैं आपको सुना रहा हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी और ना सुनी होगी। एक अलग एंगल से सुना रहा हूँ। विदेश में रहने के साथ कुछ प्रमुख कारण होते हैं। उनमें से पहला कारण होता है ग्रीन कार्ड का लालच। ग्रीन कार्ड समझते हैं आप सभी लोग? जो नहीं समझते मैं उनको बताता हूँ साहब। जब आप किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं तो आपको उस देश में रहने का अधिकार मिल जाता है, उसे कहते हैं ग्रीन कार्ड। और अक्सर ये देखा गया है कि उस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए अधिकतर वो विदेशी महिलाएं हिंदुस्तान में ही आती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि पूरी दुनिया में अगर पुरुषों की कहीं खूबसूरत प्रजाति पाई जाती है तो वो हिंदुस्तान में ही पाई जाती है। लेकिन साहब कुछ लोग होते हैं आधार कार्ड वाले। आप सबके पास आधार कार्ड है। जब वो गोरी मैम मेरे पास वो ग्रीन कार्ड बेचने के लिए आई तो मैंने क्या कहा, सुनिएगा। मुझको नहीं जाना 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 जाना। अब सुनिएगा इसका बंद। अरे मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको गर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको गर जुड़ना हो आइए। आजा 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 आजा, पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत आभार, आप एक कवि की जान बचा रहे हैं साहब। आप एक कवि की जान बचा रहे हैं, यकीन मानेगा। दूसरा प्रमुख कारण साहब विदेश में जाने का क्या होता है कि जब हमारे पास पैसों की कमी होती है तो हम विदेश की तरफ भागते हैं। लेकिन एक बात आप सबको बता दूं साहब कि जो इस हिंदुस्तान में मिलता है वो पूरे विश्व में नहीं मिलता। संबंध और व्यवहार, ये बंद मैं आपकी तरफ से पढ़ रहा हूँ। इस बंद में आप अपने लिए तालियां बजाइएगा। सुनिएगा, बंद निवेदन करता हूँ, सुनिए। अरे जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, बनिए की कॉपी में दो चार खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में दो चार खाते चलते हैं। वहाँ देगा ना कोई भी उधार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत आभार साहब। तीसरा प्रमुख कारण साहब विदेश में जाने का होता है, जब कुछ लोगों के पाप का घड़ा भर जाता है तो उस घड़े को फोड़ने के लिए वो विदेश जाते हैं। जैसे कि आदरणीय विजय माल्या साहब, पूरा का पूरा पंजाब नेशनल बैंक खाली कर दिया साहब। मेरा भी अकाउंट वहीं था। मुझे तो डर लगता था साहब कि कभी पंजाब नेशनल बैंक यस बैंक बन जाए। लेकिन साहब एक बात आपके माध्यम से वहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि मोक्ष तो आपको हिंदुस्तान में ही मिलेगा। अब यहां से बंद निवेदन करता हूं, पहुंचाइएगा वहां से, इसको दो बंद करके सुनिएगा। अरे लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे। श्री राम लगाए नैया पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना।
चौथा प्रमुख कारण साहब विदेश में जाने का ये होता है कि जब बहुत अमीर लोगों को जब की छुट्टियां मनाने जाना होता था तो एक जगह का चुनाव करते थे जिसका नाम था स्विट्जरलैंड। लेकिन साहब एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे सुंदर जगह है तो वो है स्वर्ग यानी कि जन्नत। और अगर पूरे ब्रह्मांड में वो जन्नत कहीं पर है तो वो है पृथ्वी में। और अगर पूरी पृथ्वी में वो जन्नत कहीं पर है तो वो है हिंदुस्तान में। और अगर हिंदुस्तान में वो पूरी जन्नत कहीं पर है तो वो है कश्मीर में। वो अलग बात है कि पिछले 70-72 सालों से उस जन्नत का दरवाज़ा बंद था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में तीर चला है साहब, उसने जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया है। निष्पक्ष होकर ये बंद सुनिएगा। अरे स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, 3-7-0 हट गई यार कश्मीर से, 3-7-0 हट गई यार कश्मीर से। अब तो खुला है जन्नत का द्वार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार। इस गीत का आखिरी बंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूं, लेकिन जैसा स्वागत किया था ओकलाना के लोगों को वैसी विदाई भी दे देना। इस आखिरी बंद में मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है। अगर वही प्रार्थना आपकी प्रार्थना भी हो तो फिर वो तालियां मुझे चाहिए जो मुझे अब तक नहीं मिली। बस आपको ये कसम है कि झूठी तालियां मत बजाना। जो प्रार्थना मेरी है वही प्रार्थना आपकी भी हो तभी तालियां बजाएगा। गीत का अंतिम बंद निवेदन करता हूं, सुनिए। अरे जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना। मेरा 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 ध्वज हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। गीत का अपन निवेदन करता हूँ, सुनेगा। ये चक्कर तो वही है ना, ये 377 हटाने के साथ साथ 377 भी हटा दी है। यही दिक्कत हो रही है। आखिरी बंद निवेदन करता हूँ, सुनेगा। फिर आप सभी को आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी को सुनना है। मैं भी उनको सुनने आया हूँ। आपने मुझे सुन लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना सुना हरियाणा में तो लठ बजा देते हैं। बहुत आभार साहब। नहीं, श्रृंगार का कभी चलता नहीं है यहाँ पे। आखिरी बंद निवेदन करता हूँ, सुनेगा, फिर से झूम के सुनेगा। मुझको नहीं जाना 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 जाना। आप सुनिए आखिरी बंद। अरे जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना। मेरा ध्वज हो तिरंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना।